हेलो बच्चों। आज मैं फोनिक साउंड के बारे में बताऊंगा। फोनिक साउंड से है ना वो लेटर का प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं। जैसे यहाँ ए को ओ कहते हैं, ए से लेकर के जेड तक जो है सो हम है ना सभी का साउंड हिंदी में कैसे करेंगे है ना वो बताऊंगा मैं। ए को ओ कहते हैं और ए का भी उच्चारण करते हैं। बाद में पता चलेगा कि ए क्यों कहते हैं। बी को ब कहते हैं, सी को क कहते हैं और स कहते हैं, है ना। अभी तो क के लिए है ना तुम लोगों के लिए, लेकिन बाद में फिर स का उच्चारण कैसे होगा वो फिर बताया जाएगा। ड को डी को ड कहते हैं और द भी कहते हैं, है ना। ई को ए भी कहते हैं, एफ को फ, जी को ग और ज भी कहते हैं इसको। अभी तो पहले ग ही पढ़ेंगे। इसके बाद एच को ह, आई को ई, जे को ज, के को क, एल को ल, एम को म, एन को न, ओ को ओ, पी को प, क्यू को क, आर को र, एस को स, टी को ट और त दोनों का उच्चारण करते हैं। यानी यू के लिए ऊ, भी का व, डब्लू का भी व, एक्स हो गया, वाई को य और जेड को ज कहते हैं। जब जितने भी लेटर हैं है ना इन सब का हिंदी में क्या कहेंगे है ना, तो उसके बाद ही हम इसका साउंड पता चलेगा। जैसे इसमें 1 से लेकर के ए से लेकर के जेड तक, यानी कि 1 से लेकर के 26 तक जितने भी लेटर हैं इसमें कुछ वॉवेल हैं। तो वॉवेल सबसे पहले तो ए वॉवेल है, ई वॉवेल है, आई वॉवेल है। ऐसे में वॉवेल के बारे में पिछले क्लास में मैं बता चुका हूँ कि वॉवेल कौन कौन होते हैं, फिर इसमें रिपीट कर देते हैं। और ओ वॉवेल है और यू वॉवेल है। इसमें ओ को है ना ओ ए के लिए हुआ है ना। इसमें जो भी देख रहे हैं ये सब हिंदी के मात्रा हैं, हिंदी के ही मात्रा हैं, बाकी सब ये मात्रा हो गए जिसको हम स्वर बोलते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं स्वर और इंग्लिश में कहते हैं वॉवेल। उसी तरह से अब इसमें जो भी बच गए है ना वॉवेल के बाद जो भी लेटर बच गए हैं वो सब कहलाते हैं कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट कहलाते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं व्यंजन। व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट कहते हैं। तो इस कॉन्सोनेंट जो होता है ना इसमें क से लेकर के ह तक जो हम पढ़ते हैं व्यंजन है ना, उसमें क से लेकर ह तक है, उसी को कहते हैं कॉन्सोनेंट। अब ये रहा स्वर। तो बिना स्वर का कोई भी हम फोनेटिक साउंड या फोनिक साउंड का यूज हम नहीं करते हैं, नहीं होता है ना। इसके बाद जैसे मान लिया कि लिखना है हमें, जैसे लिखना है हमें कैट, तो सी और सी के बाद ए और टी। तो इसमें केवल सी लिखने से नहीं बनेगा है ना, इसमें ए लिखना पड़ेगा। ए यानी कि वॉवेल लिखना पड़ेगा। जब तक वॉवेल नहीं लिखेंगे वर्ड ये कंप्लीट नहीं होगा या वर्ड नहीं बनेगा। इसमें सी है तो सी कहने से कुछ नहीं होगा, या टी कह देंगे तो कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर सी के साथ ए और इसके बाद पी भी लगा सकते हैं तो सी ए पी कैप है ना। उसके बाद अगर टी है तो टी ए पी टैप या टी ओ पी टॉप, जो ओ यहाँ दिया हुआ है ना। इसमें कोई भी वॉवेल है, जितने भी वॉवेल है, बिना वॉवेल के हेल्प से कॉन्सोनेंट का वर्ड हम नहीं बना सकते हैं, कोई भी वर्ड नहीं बना सकते हैं।
इसके बारे में फिर हम बाद में बताएंगे, है ना, कि जितने भी वॉवेल हैं, है ना, उन वॉवेल का जो प्रोनाउंसिएशन होता है, जैसे साउंड ऑफ वॉवेल, यानी कि ए, ई, आई, ओ और यू, ए, ई, आई, ओ, यू, इसके बारे में एक एक करके हम फिर अगले क्लास में या अगले सेशन में हम बताएंगे, है ना। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू। बच्चों, मैंने पिछले वीडियो में वॉवेल और कॉन्सोनेंट के बारे में एक्सप्लेन किया है ना, उसको ज़रूर देखो, है ना, और मेरे चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करो।